नमस्कार, मैं प्रभात हूँ। आज आप लोगों के सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग क्लास 10th के न्यूमेरिकल पर चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस मेरा रहेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे बच्चे कहाँ न्यूमेरिकल में गलती करते हैं और न्यूमेरिकल में कैसे अच्छे नंबर गेन किए जाएँ। बता दें आपको, फिजिक्स में अगर आप क्लास 10th में हैं और आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो समझिए आपके 7 से 8 नंबर छूट जाएंगे। जब आप घर आकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो हम लोग न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे, लेसन वाइज न्यूमेरिकल चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और मैं इस पर ऐड करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लिखने में टाइम लगेगा। इसलिए मैंने सोचा कि पहले क्वेश्चन लिखा जाए, क्योंकि दृष्टि दोष से न्यूमेरिकल आएंगे। निकट दृष्टि दोष में कल बताया था आपको कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तुएं दिखाई देती। प्रतिबिंब जो है रेटिना के पहले बन जाता है। निवारण क्या है? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस की सहायता से हम लोग इस समस्या का मतलब रेटिना पे प्रतिबिंब वस्तु का बनता है। एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर तक देख सकता है। कौन सा दोष भैया? निकट दृष्टि दोष। तो u बराबर हो गया इनफाइनाइट। कितना दूर तक देख सकता है? 50 मीटर तक देख सकता है। सही दृष्टि दोष मतलब पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 50 मीटर तक वस्तु देख सकता है। सही दृष्टि दोष दृष्टि के निवारण के लिए उसे किस क्षमता के किस लेंस का प्रयोग अपने चश्मे में करना चाहिए? लेंस के फॉर्मूले में याद रखना 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे f का मान तो निकालना ही है। v का मान दिया 50 माइनस इनफाइनाइट, किसी वैल्यू 0 कोई मैटर नहीं है। तो हमें मिल गया 1/f बराबर 1/-50। तो f बराबर -50। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या दिया? मीटर दिया। मीटर जरूर लिखना, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर में गलती की तो हो जाएगा गड़बड़। लेंस की क्षमता 1/f होती कब? जबकि f वैल्यू किस में हो? मीटर में। तो मीटर में ही है ना। 1/-50 बराबर, अब देखो 0 है, अब डिवाइड नहीं हो रहा है। तो काम करते हैं 0 पॉइंट, हम लोग -0 पॉइंट बढ़ा देते हैं। 10 हो गया, भाग नहीं जा रहा है। फिर 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो गया और 2 बार में चला जाएगा। हमारा आंसर है 0.02 डायोप्टर। इसमें देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति केवल 20 मीटर तक देख सकता है। फिर वही सिस्टम है कि u बराबर इनफाइनाइट, v बराबर -20 मीटर। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/-20 माइनस इनफाइनाइट। तो 1/f बराबर 1/-20। तो f बराबर -20 बटा पलट जाता। ठीक है, तो p बराबर अगर मीटर है तो 1/f 1/-20। 0 10 में बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, भाग नहीं जा रहा है। फिर 0 बढ़ाओगे 20 × 5 100 डायोप्टर आ गया। इस पे और भी सवाल मैं बताता हूँ कुछ। जैसे कह देता कि एक व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित हैं यदि वह 10 मीटर तक वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। तो हाँ, एक चीज याद रखना, निवारण में अवतल लेंस, इसमें भी कौन लेंस? अवतल लेंस।
तो निवारण तो उसे चश्मे में किस क्षमता के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ याद रखना कि u बराबर -25 रहेगा, v बराबर -10, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/-25, फिर माइनस -10 -25। तो हमारा एलसीएम बन गया 50, 5 दूनी 10 प्लस 2 से 10 -3 50, यह बराबर 50/3 माइनस में जाएगा। तो याद रखना लेंस क्षमता ज्ञात है, क्योंकि याद रखना मीटर में तो हम कहेंगे P बराबर 1/f। तो 1/50/3, 3/50, 0 बढ़ाओगे 10 बढ़ाओगे 20 हो गया, भाग नहीं 0 बढ़ाओगे 6 पंचे 30, आंसर आ गया। तो इस प्रकार सवाल है। मैं आप लोग होमवर्क दे रहा हूँ, आप इस पर प्रयास करिए खुद से। वीडियो को रोक के आप इसको क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। 30, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 60 मीटर तक देख सकता है। दृष्टि दोष के निवारण के लिए उसे अपने चश्मे में किस क्षमता के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 30 मीटर तक ही देख सकता है, तो उसे किस क्षमता के कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसमें वही सिस्टम है, यहाँ मैं आप लोग लिख कर देता हूँ 40। लगाइए। आइए प्रतिरोध वाले सवाल कैसे करते हैं, सुन लीजिएगा। ओम का नियम कहता है कि किसी भी दो निश्चित बिंदुओं के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, मतलब V प्रोपोर्शनल I या V बराबर IR। फार्मूला हो गया। अब सवाल में देखिए, ध्यान दीजिए, पहले तो हम नामकरण करेंगे R1, R2 और R3। पहले समांतर क्रम सॉल्व कर लीजिए, फिर श्रेणी क्रम करें। समांतर क्रम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब एक तार से दो प्रतिरोध लगे हों, जब एक तार से दो या दो से ज़्यादा प्रतिरोध लगे हुए एक ही बिंदु पर जुड़े हों, तो समांतर क्रम फार्मूला याद रखना 1/R = 1/R1 + 1/R2 1 + R3 R4 R5। मैं इसका नाम डैश देता हूँ क्योंकि अभी टोटल वैल्यू R निकलेगी। तो 1/R डैश बराबर 1/1 + 1/1। 1/R डैश बराबर 2 क्योंकि एलसीएम 2/1 होगा, ऊपर पर संख्या जुड़ जाएंगे, 2/1 हो गया। ठीक है, तो R डैश बराबर 2, कितना आ गया 2। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर हटा देते हैं, नया प्रतिरोध बन गया है। इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 ओम। अब इसका नाम R डैश है। तो जब एक ही तार पे प्रतिरोध हों, R बराबर R1 + R2, 2 + 0 5, तो 2.05 ओम आंसर आ गया। ठीक है, चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ठीक है, यही बताता हूँ। देखो, पहला काम तो नामकरण करेंगे। यहाँ शायद 2 ओम 3 ओम दिया था, 2 ओम 4 ओम। तो इसका नाम R1 R2 R3। हम लोग कहेंगे भैया 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 1/2 + 1/2 + 1/4, 4 आ गया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 + 1, 1/R बराबर 5/4।
तो R बराबर 4/5 ओम आ गया। अब हमें निकालना है I की वैल्यू, I बराबर V/R, क्योंकि यहीं देखा तुम लोगों ने कि V बराबर IR था, तो I बराबर V/R। तो V की वैल्यू कितनी भैया 8 है, R वैल्यू कितनी है 4/5, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 एम्पियर धारा बह रही है, 10 एम्पियर धारा बह रही है। तो हम लोग अगर इसको निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? हम लोग एक बार क्या करेंगे कि हमने पढ़ा है कि I1 बराबर क्या, I1 बराबर हो जाएगा V/R1। तो V की वैल्यू कितनी है 8, R1 वैल्यू कितनी 2, 4 दूनी 8, 4 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी है V/R2, मतलब 8/2, कितना आ गया 4। I3 वैल्यू कितनी हो जाएगी V/R3, मतलब 8/4, 2। ये आ गया आपका I की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार आप क्वेश्चन को करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा। ठीक है, मैं सोच रहा तुम लोग न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाए। कुछ बच्चे न्यूमेरिकल डर रहे हैं, बोले सर कैसे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। हमका न्यूमेरिकल लिए परेशान नहीं होना है, चीज़ों बहुत आसानी से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, दृष्टि दोष में याद रखना, निकट में अवतल, दूर में उत्तल, निकट में इनफाइनाइट, दूर में 25 डिग्री सेल्सियस U का मान रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन तरफ ध्यान देते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। 2016, 18 और 19 क्वेश्चन है। तो भैया 0.I बराबर 0.5 कितनी देर तक प्रवाहित करते हैं, 10 मिनट तक प्रवाहित करते हैं। तो चले, ये किसकी वैल्यू T, हमने पढ़ा था I बराबर Q/T। एकांक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ही क्या है, एकांक से प्रवाहित आवेश की विद्युत धारा कहलाती है। तो Q बराबर I/T। लेकिन भैया T जो है मिनट में है, तो 60 से गुणा करके किस में बदल देंगे, सेकेंड में। तो Q बराबर I का मान 0.5 × 600, 6 पंचे 30, 2 जी बढ़ाएंगे 10 में बढ़ाएंगे, आंसर कितना आ गया 300 कूलम। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब एक तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। हम लोग पढ़े हैं भैया, कितना वाट 220 वोल्ट, कितना वाट 100 वाट। हम लोग पढ़े हैं R बराबर V²/P। तो V की वैल्यू कितनी 22, 220 × 220/100, 0 कट गया, 22 दूनी 44 कर कितना किया 1, 44 कर 4, 42 दूनी 44, 44 4 49। हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन तक देखते हैं भैया। ओम नियम पर जाइएगा, ओम नियम क्वेश्चन पसंद। ठीक है, न्यूमेरिकल दाने बहुत हैं, लेकिन टॉपिक हम लोग चर्चा मेन करेंगे जो संभावित प्रश्न हैं। सवाल में पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट करना हो। ठीक है, अब देखो बहुत छोटा सवाल है जो ये आया है कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है
तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये किस प्रकार का लेंस है? तो याद रखना माइनस वैल्यू तो अवतल लेंस, प्लस में तो उत्तल लेंस। तो पी बराबर कितना 0 पॉइंट कितना था भैया, पी की जो वैल्यू है बीस डैट, बीस -2 डैट, -2 डायोप्टर है। तो हमें पता है पी बराबर क्या 1/f 1/2, तो 0.5 आंसर आ गया। माइनस मतलब कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ठीक है, लेंस क्षमता के सवाल फंसते हैं हैं बहुत इजी लेकिन आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग लेंस के और भी न्यूमेरिकल चर्चा करेंगे। 1/f प्लस 1/-1/u और ये 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फिर वीडियो भी यहीं तक, इतना आप रिविजन करिए, फिर पार्ट सेकंड इसका हम लाएंगे न्यूमेरिकल पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।